मेरे प्रियो, परमेश्वर की महान और अद्भुत अनुग्रह से परमेश्वर ने हमारे जीवनों के अंदर ये समय, ये अवसर और ये अनुग्रह प्रदान कर दिया है कि हम उसके वचन से सीखने जा रहे हैं और अपने जीवन को उसके वचन के अनुसार बनाने का प्रयास करने जा रहे हैं। और अपने संदेश को शुरू करने से पहले कुछ एक बात है जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि एक बार जब मैं संदेश के अंदर चला जाता हूं तो बहुत सारी बातें भूल जाता हूं और कई बार लोग मुझसे नाराज भी हो जाते हैं कि धन्यवाद करना जो है वो मैं भूल गया। तो कुछ धन्यवाद के शब्द हैं जो 2-3 मिनट के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा और उसके बाद मैं अपने संदेश के अंदर आऊंगा। तो सबसे पहले तो परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने ऐसी योजना बनाई कि मैं आप लोगों के बीच में आ सकूं, आप लोगों के बीच में आकर के परमेश्वर का संदेश मैं प्रचार कर सकूं। और ये परमेश्वर की ही योजना है कि परमेश्वर ने मुझे यहां पर भेजा ताकि मैं आप लोगों के जीवन के अंदर उस बीज को बो सकूं जिससे आपकी जिंदगियां बदलने पाए। साथ ही साथ मैं पास्टर रेवरेंड बख्श जो हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, पास्टरेट कमेटी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ऐसा उचित समझा कि मैं आप लोगों के बीच में आ सकूं। और साथ ही साथ वो सब लोग जिन्होंने अपने अपने घरों में हमको आमंत्रित किया और अच्छे से हमारा अतिथि सत्कार किया, उन सब का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ ही कल आप लोगों ने शाम को मेरी बात मानी और आपने वचन के बीच में रिस्पॉन्स किया, इसके लिए मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूं। और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि शुभ संदेश टीवी जो आता है उसके ऊपर हमारा एक कार्यक्रम हर संडे को रात को 8:30 बजे आप देख सकते हैं। बाइबल प्रोफेसीज रिवील्ड करके एक प्रोग्राम जो है शुभ संदेश पे हर संडे को रात को 8:30 बजे आप देख सकते हैं। लेटेस्ट जो प्रोफेसीज पूरी हो रही हैं इजराइल में, दुनिया के अंदर, वो सारी बातें जो हैं आपको बिल्कुल नए एपिसोड जो हैं वो शुभ संदेश टीवी के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। वो कार्यक्रम मैं ही चलाता हूं, तो आप उस कार्यक्रम को देख करके आशीष प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आगे आने वाले दिनों में प्रभु ने ऐसा चाहा तो यरूशलेम के अंदर जैतून पर्वत पर हम अपना एक इंटरनेशनल स्टूडियो बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप सब प्रार्थना में हमारा सहयोग करें ताकि हम यरूशलेम के अंदर जैतून पर्वत के ऊपर जमीन भी प्राप्त कर सकें, वहां पर अपना इंटरनेशनल स्टूडियो भी बना सकें। क्योंकि ये मेरा एक दर्शन रहा है, बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जैतून पर्वत पर ही वापस आएगा। तो मैं जैतून पर्वत पर इसलिए इंटरनेशनल स्टूडियो बनाना चाहता हूं ताकि वहां पर हम हर पॉसिबल लोकेशन के ऊपर हाई डेफिनेशन कैमरा वहां पर लगाएं, ताकि जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो तो चाहे हम रैप्चर में उठा लिए जाएं, लेकिन उन हाई डेफिनेशन कैमरों के द्वारा पूरी दुनिया के अंदर लाइव टेलीकास्ट किया जाए कि यीशु मसीह जैतून पर्वत पर उतर रहा। तो आप प्रार्थना के अंदर सहयोग दें, प्रार्थना करें ताकि हम अपना एक इंटरनेशनल स्टूडियो जो है वो यरूशलेम के अंदर बना सकें। और साथ ही साथ हमारे सम्माननीय बिशप साहब भी हमारे बीच में मौजूद हैं। उनकी सादगी को देख करके मैं हैरान रह गया, तो उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं क्योंकि उनके अंदर कोई एटीट्यूड जो है वो मैंने नहीं देखा। तो एक बहुत ही सादा स्वभाव जो मैंने उनका देखा वो अनुभव में साथ में लेकर के जा रहा हूं। तो अब मैं अपने संदेश के अंदर जा रहा हूं। कल मैं बहुत खुश हुआ। बहुत कम जगह ऐसा होता है कि हम जाते हैं तो हमको इतना अच्छा लगता है, आप लोग इतने प्रेम से हमसे मिले। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम पहली बार आप लोगों के बीच में आए हैं। लेकिन आप लोग जो हमसे इतना प्रेम से मिले कल, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आज आप लोगों को ऐसे ही बख्श दूंगा,
लेकिन परमेश्वर ने जो काम मुझको करने के लिए भेजा है उस काम को मैं यहां से करके जाऊंगा। एक प्रचारक हूं और मैं अपना काम जो है बखूबी जानता हूं। तो हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। पुराने नियम से हग्गई भविष्यवक्ता की पुस्तक, और साउंड वाले भाई मुझको डिले दे दें, मॉनिटर में भी डिले डालें और सामने भी डिले डालें। हग्गई भविष्यवक्ता की पुस्तक, जिसको हागे भी कहा जाता है, उसका पहला अध्याय 5 से लेकर 11 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। हग्गई भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 5 से लेकर 11 पद यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। तुमने बहुत उपज की आशा रखी परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है? इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद है, और मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाख मधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर और मनुष्यों और घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। यहां ये वचन जो मैंने आपके सामने पढ़े, इन वचनों के अंदर हमारे आत्मिक जीवन के लिए एक ऐसा रहस्य छिपा हुआ है कि यदि उस रहस्य को हम बूझ जाएं, उसको हम समझ जाएं, तो हमारी जिंदगियां आज रात को बदल जाएंगी। यहां इन वचनों के अंदर परमेश्वर इज़राइल के आत्मिक जीवन की तुलना इज़राइल के आर्थिक जीवन से करता है, और परमेश्वर इस बात को इज़राइल को कहता है, यहूदियों को कहता है कि जो दशा तुमने अपने आत्मिक जीवन की बना रखी है, वही दशा जो है वो मैंने तुम्हारे फाइनेंस की, तुम्हारे देश की, तुम्हारे देश के मौसम की बना करके रखती। परमेश्वर इन वचनों में इज़राइल के आत्मिक जीवन की तुलना उनके आर्थिक जीवन से करके एक ऐसे सवाल का जवाब इज़राइल को प्रदान करता है जिसको हम आज तक नहीं समझ पाए हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के सामने जा करके रोते रहते हैं कि प्रभु क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मैं तो इतना दान देता हूं प्रभु, तेरे पीछे पीछे चलता हूं प्रभु, मेरे बेटे क्यों गलत रास्ते पर चले गए? मेरी बेटी क्यों गलत रास्ते पर चली गई? क्यों मैं कर्जों में फंसा हुआ हूं? ये क्यों? ये सवाल जो है क्यों, उसका जवाब परमेश्वर ने यहां पर इज़राइल को प्रदान किया था। परमेश्वर ने इस बात को कहा था कि जो दशा तुम्हारे आत्मिक जीवन की हो रखी है, तुम्हारा आत्मिक जीवन तुमने बर्बाद करके रखा हुआ है। तुम में से प्रत्येक जन जो है अपने अपने घर को दौड़ा चला जा रहा है और मेरा भवन उजाड़ पड़ा हुआ है। त्राही त्राही तुम्हारे आत्मिक जीवन में मची हुई है।
परमेश्वर कहता है अपने अपने चाल चलन के विषय में सोचो। तुम तो भागे चले जा रहे हो, भागे चले जा रहे हो। परमेश्वर कहता है थोड़ा सा रुक जाओ। परमेश्वर को उनके ऊपर दया आई। परमेश्वर ने इस बात को कहा कि तुम इतना परिश्रम करते हो, मेहनत करते हो, और मेहनत की कमाई को जब घर लेकर के आते हो तो उसको छेद वाली थैली में रख देते हो, नाइट ड्यूटी करते हो। परमेश्वर कहता है कि तुमने अपने आत्मिक जीवन को बर्बाद किया हुआ है, इसलिए तुम्हारा फाइनेंस जो है वो बर्बाद हो रखा है। परमेश्वर इज़राइल के आत्मिक जीवन की तुलना उनके फाइनेंस से करता है, आर्थिक जीवन से, उनके भौतिक जीवन से करता है। और ये वचन जो है वो सिर्फ, ये नियम जो है वो सिर्फ यहूदियों के लिए बाइबल में प्रदान नहीं किया गया है। रोमियो की पत्री उसका 11 अध्याय 17वां वचन पढ़ें तो वहां पर इस बात को बताया गया है कि परमेश्वर ने हम अन्य जातियों को जो जंगली जैतून के पेड़ की डालियां थीं, परमेश्वर ने हमको जंगली जैतून के पेड़ में से काटा और उसको अच्छे जैतून के पेड़ के अंदर परमेश्वर ने ग्राफ्ट कर दिया था, साट दिया था। अच्छा जैतून का पेड़ यानी इज़राइल के आत्मिक जीवन में परमेश्वर ने अन्य जातियों को लेकर के साट दिया था, ग्राफ्ट कर दिया था। और जब परमेश्वर ने हमको लेकर के इज़राइल के आत्मिक जीवन में साट दिया, ग्राफ्ट कर दिया, तो अब हम भी इज़राइल का घराना बन गए। तो यह आत्मिक नियम सिर्फ इज़राइल के लिए बाइबल में नहीं दिया गया है, लेकिन यह आत्मिक नियम हम मसीहों पर भी लागू होता है। और आज 2500 सालों के बाद परमेश्वर का आत्मा हम मसीही लोगों से भी इसी बात को कह रहा है कि जो दशा तुमने अपने आत्मिक जीवन की बना रखी है, वही दशा तुम्हारे शरीर की, वही दशा तुम्हारे परिवार की, वही दशा तुम्हारे फाइनेंस की मैंने बना करके रख दी है। तुम में से प्रत्येक दौड़ा चला जा रहा है। और आज हम मसीही लोग जो दावा करते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम भी तो दौड़े चले जा रहे हैं। कभी मेडिकल स्टोर दौड़ रहे हैं, कभी डॉक्टरों के पास लाइनें लगा लगा कर दौड़ रहे हैं, वकीलों के पास दौड़ रहे हैं, बस दौड़े चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि रुक जाओ और रुक करके अपने अपने चाल चलन के विषय में सोचो। जो दशा तुम्हारे जीवन की हो रखी है, क्या वो इसलिए नहीं हो रखी है कि तुम्हारा आत्मिक जीवन जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो रखा है? यदि हम पुराने नियम की बात करें तो पुराने नियम के अंदर जब जब इज़राइल परमेश्वर के पीछे पीछे चलता था तो इज़राइल के अंदर पर्याप्त बारिश होती थी, इज़राइल के अंदर ओस गिरा करती थी, इज़राइल की जमीन फर्टाइल हो जाया करती थी, इज़राइल के अंदर फसलें उत्पन्न हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही इज़राइल परमेश्वर के खिलाफ जाता था, बाल की उपासना करता था, मोलेक की उपासना करता था, अशेरा की उपासना करता था, अचानक से ही जो दशा उनके आत्मिक जीवन की होनी शुरू हो जाती थी, वही दशा जो है उनके देश के मौसम की, उनके देश की जमीन की और उनके फाइनेंस की होनी शुरू हो जाया करती थी। इज़राइल के अंदर बारिश होनी बंद हो जाया करती थी, इज़राइल की जमीन बंजर बननी शुरू हो जाया करती थी,
इज़राइल में ओस गिरना बंद हो जाया करती थी। जो दशा वो अपने आत्मिक जीवन की बनाते थे, वही दशा जो है परमेश्वर उनके भौतिक जीवन की बना करके रख दिया करता था। और इसी वजह से मेरे प्रियो, इज़राइल जो है, इज़राइल का जो मौसम विभाग है, वो कुछ ऐसी बात हमको बताता है कि यदि हम उस बात की गंभीरता को समझ जाएं, तो हम कभी भी परमेश्वर को इतना हल्के में नहीं लेंगे। यीशु मसीह के जन्म लेने से 1500 साल पहले से जो जूइश सेजेस थे, यहूदी ज्ञानी थे, वो यहूदियों को बताते हुए आए थे, सिखाते हुए आए थे कि जब मसीह प्रकट होगा तो इज़राइल के अंदर क्या क्या चिन्ह प्रकट होंगे। यहूदी ज्ञानियों ने उनको बताया था कि मसीह जब भी आएगा, ये उनके ग्रंथों में लिखा है, तालमूद के अंदर लिखा हुआ है। तालमूद में 72 वॉल्यूम्स पाए जाते हैं, और उन 72 वॉल्यूम्स के अंदर 3 वॉल्यूम पाए जाते हैं जिनको सैनहेड्रिन कहा जाता है। और उस सैनहेड्रिन के गिटिन नाम के सेक्शन में लिखा हुआ है, यहूदी ज्ञानियों ने बताया था कि मसीह जब भी इज़राइल में आएगा तो वो गलील के क्षेत्र से आएगा। मसीह जब भी इज़राइल पर प्रकट होगा तो वो नाजरत नाम के नगर से ही प्रकट होगा। और वो जब भी आएगा तो 12 लोगों का एक दल बना करके यरूशलेम में आएगा। उनको सब कुछ पता था। मलाकी ने भविष्यवाणी करी थी कि मसीह के वस्त्र का छोर कोई छू लेगा तो वो चंगा हो जाएगा। यहूदी ज्ञानियों ने कहा था कि मसीह की पहचान ये होगी कि वो कोड़ियों को छू करके चंगा कर देगा। यहूदी ज्ञानियों ने कहा था कि मसीह की प्रेजेंस के अंदर मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। और जब यीशु मसीह आया, ये सारे चिन्ह उनके आंखों के सामने प्रकट हो रहे थे, लेकिन उनके आत्मिक जीवन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। उन्होंने पिलातूस के सामने खड़े होकर के कहा कि इसका खून हम पे और हमारी संतानों के ऊपर आए। और उसके बाद परमेश्वर ने रोमन सेना को उनको दंड देने के लिए भेजा, और रोमन सेना ने दुनिया के 100 देशों में यहूदियों को तितर बितर कर दिया 1900 सालों के लिए। और इज़राइल का मौसम विभाग बताता है कि 1900 सालों के लिए जो यहूदी लोग पूरी दुनिया में तितर बितर रहे, जो दशा उनके आत्मिक जीवन की हो रखी थी, आत्मिक जीवन बंजर पड़ा हुआ था, वीरान और सुनसान पड़ा हुआ था। इज़राइल का मौसम विभाग कहता है कि 1800 सालों तक इज़राइल के अंदर बारिश नहीं हुई थी। जो दशा तुम्हारे आत्मिक जीवन की होगी, वही दशा तुम्हारे देश के मौसम की, तुम्हारे देश की जमीन की और तुम्हारे फाइनेंस की मैं बना करके रख दूंगा। 1800 सालों तक यहूदी यीशु मसीह को गालियां बकते रहे। 1800 सालों तक वो यीशु मसीह का मजाक बनाते रहे, मां मरियम का मजाक बनाते रहे। और जो दशा उनके आत्मिक जीवन की हो रखी थी, परमेश्वर ने भौतिक जीवन की भी उनकी ऐसी ही दशा बना दी थी। लेकिन 1813 में, 1800 सालों के यहूदी इतिहास के अंदर 41 यहूदी जवान लड़के जो थे, उन्होंने यीशु मसीह को अपने मसीह के रूप में ग्रहण किया। और जैसे ही उन्होंने यीशु मसीह को अपने मसीह के रूप में ग्रहण किया, पवित्र आत्मा जो था वो ईस्टर्न यूरोप में रहने वाले यहूदियों के ऊपर उतर करके आ गया था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि
यशाया के द्वारा परमेश्वर ने क्या भविष्यवाणी करी थी, एक असंभव बात यशाया के द्वारा परमेश्वर ने कही थी, जिसको हम कभी भी नहीं समझ पाते। और वो वचन सिर्फ इज़राइल के लिए भविष्यवाणी नहीं थी, लेकिन आज हमारे जीवनों के लिए भी वो वचन जो है वो परमेश्वर भविष्यवाणी के तौर पर प्रदान कर रहा। यशाया उसका 51 अध्याय और उसके 3 वचन के अंदर परमेश्वर ने इज़राइल के लिए भविष्यवाणी कराई। परमेश्वर ने इस बात को कहा, यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को अदन के समान, यानी रेगिस्तान को अदन के समान, और निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया कि मैं इज़राइल के इस भयानक रेगिस्तान को, जहां पर बारिश नहीं होती है, उसको अदन की वाटिका के समान बना करके रख दूंगा। और परमेश्वर ने कहा कि वो स्थान जहां पर पानी नहीं पाया जाता है, उस जगह को मैं यहोवा की वाटिका के समान बना करके रख दूंगा। लेकिन इज़राइल का वो रेगिस्तान उस समय तक अदन की वाटिका में तब्दील नहीं हो सकता था, जब तक इज़राइल के आत्मिक जीवन में अदन की वाटिका नहीं आ जाती। जो परिवर्तन इज़राइल के आत्मिक जीवन में होगा, वही परिवर्तन उनके देश की जमीन में, उनके देश के मौसम में और उनके फाइनेंस के अंदर देखने को मिल जाएगा। और ये वचन उस समय तक पूरे नहीं हो सकते थे जब तक कि इज़राइल के आत्मिक जीवन के अंदर अदन की वाटिका नहीं आ जाती। और 1813 में जब उन 41 यहूदी जवान लड़कों ने यीशु मसीह को यहूदी मसीह के रूप में ग्रहण किया, और पवित्र आत्मा जब यहूदियों के ऊपर उतर करके आया, तो यहूदियों ने हजारों की संख्या में यूरोप के अंदर मसीह को ग्रहण करना शुरू कर दिया। और जैसे ही उन्होंने मसीह को ग्रहण करना शुरू कर दिया, वैसे ही इज़राइल देश की जमीन जो है उसमें परिवर्तन आना शुरू हो गया। उसके अंदर, इज़राइल के अंदर बारिश होनी शुरू हो गई। और परमेश्वर ने इस बात को कहा था कि मैं ऐसा करूंगा। आज की तारीख में आप इज़राइल देश जाएं, और इज़राइल के अंदर जाकर के जब आप खड़े होंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आज भी इज़राइल की जमीन पथरीला रेगिस्तान है। लेकिन WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे फर्टाइल किसी देश की जमीन है तो वो इज़राइल देश है, जिसको परमेश्वर ने तब्दील कर दिया। लेकिन मूसा ने एक बात इज़राइल को बोली थी। मूसा ने व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय, उसमें मूसा ने एक ऐसी बात बोली थी कि यदि हम उस बात को समझ जाएं तो आज एक बड़ा परिवर्तन आने से हमारे जीवनों में कोई भी रोक नहीं पाएगा। यहां पर मूसा 30 अध्याय के पहले वचन में इज़राइल को चेतावनी देता है। मूसा कहता है, फिर आशीष और श्राप की ये सब बातें जो मैंने तुझको कह सुनाई है तुझ पर घटे, और तू उन सब जातियों के मध्य में रहकर जहां तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बरबस पहुंचाएगा, इन बातों को स्मरण करे और अपनी संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरकर उसके पास लौट आए, और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुझको सुनाता हूं उसकी बातें माने, तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा और तुझ पर दया करके उन सब देशों में से, उन 100 देशों में से तुझको वापस तेरे देश के अंदर इकट्ठा करेगा। मूसा ने कहा था कि हे इज़राइल, जब तू अपने होशो हवास में आ जाए, जब तू चेत जाए, जान जाए,
जब तुझको याद आ जाए कि मैंने गलती आखिर कहां कर दी, मुझसे गलती कहां पर हो गई। देश के लोग आराम से अपने देशों में रह रहे हैं, विकास कर रहे हैं, लेकिन मैं ही पूरी दुनिया के 100 देशों में मारा मारा फिर रहा हूं। मुझको मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, बीमारियों के एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर किए जा रहे हैं। मेरा कोई देश नहीं है। हे इज़राइल, जब तू अपने होशो हवास में आ जाए और तुझको याद आ जाए कि मैंने गलती कहां पर कर दी थी, तो तू अपने परमेश्वर के पास आ जाना, अपने परमेश्वर के सामने उस गलती को मान लेना, उससे लिपट जाना, और तब तेरा परमेश्वर तेरे लिए उस काम को कर देगा जो तू सपने में भी नहीं सोच सकता है। वो तुझको दुनिया के सारे देशों में से इकट्ठा करके वापस इब्राहिम, इसाक और याकूब की जमीन पे ला करके बसा देगा। और आज जो इज़राइल आपको बना हुआ दिख रहा है, वो सिर्फ इसलिए दिख रहा है कि जो परिवर्तन इज़राइल के आत्मिक जीवन में आया, वही परिवर्तन आपको वहां पर इज़राइल देश में और यहूदियों के जीवन के अंदर देखने को मिल रहा है। और ये वचन सिर्फ मूसा ने इज़राइल के लिए प्रदान नहीं किए, लेकिन ये वचन हम सबको एक चेतावनी के रूप में प्रदान किए गए हैं, क्योंकि हम भी तो बस भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। कभी बेटों का डिवोर्स कराने भाग रहे हैं, कभी बेटियों का डिवोर्स कराने भाग रहे हैं, कभी डॉक्टरों के पास, वकीलों के पास, नौकरियों के ऊपर भाग रहे हैं, नाइट ड्यूटी पर भाग रहे हैं, बस भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। परमेश्वर कहता है, जो दशा तुमने अपने आत्मिक जीवन की बना रखी है, वचन तुम पढ़ते हो नहीं, प्रार्थना तुम करते हो नहीं, उपवास तुम करते हो नहीं, पादरियों की इज्जत तुम करते हो नहीं, जो दशा तुमने अपने आत्मिक जीवन की बना रखी है, वही दशा तुम्हारे परिवार की, वही दशा तुम्हारे फाइनेंस की, और वही दशा जो है तुम्हारी हेल्थ की मैंने बना करके रख दी है। परमेश्वर इस बात को कहता है। मेरे प्रियो, हमारे आत्मिक जीवन जो है आज हिले हुए हैं। हम ऊपर से कितना ही दिखा लें, हम ऊपर से बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, पता है आपको। हेलो, मैंने कल बताया था आपको कि हम मसीही लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं। वैसे ही आज बता रहा हूं, हम एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। आत्मिक होने की एक्टिंग, इतनी अच्छी एक्टिंग हम करते हैं कि यदि बॉलीवुड में चले जाएं तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं। वो कई सारे लोग गिरने की एक्टिंग करते हैं, हाथ रखा नहीं कि टपाक से गिर जाते हैं। उनको लगता है पीछे गिरने से वो चंगे हो जाएंगे, तो छत से ही कूद जाओ ना, चंगे हो जाओगे, सारा ही काम तमाम हो जाएगा, सारी परेशानियां 1 मिनट में दूर, छत से कूद जाओ। हमारे आत्मिक जीवन जो है वो आज हिले हुए हैं। हम अंत के दिनों की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन तैयार नहीं है। हम फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह पर, और हम परमेश्वर से नाराज हैं कि क्यों प्रभु, क्यों मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों हुआ, ये बीमारी मुझको क्यों लग गई, मैं ही कर्जा ले रहा हूं, मैं ही ब्याज पर पैसा ले रहा हूं, मैं ही डॉक्टरों के यहां बैठा हुआ हूं, मैं ही कोर्ट के अंदर बैठा हुआ हूं, प्रभु क्यों। उस क्यों का जवाब यहां पर परमेश्वर ने प्रदान किया है। जो दशा आपने अपने आत्मिक जीवन की बना रखी है,
वही दशा जो है आपके जीवन की बनी हुई है। आपका आत्मिक जीवन बर्बाद हो रखा है। मसीहों का आत्मिक जीवन कितना है आपको बताऊं? हेलो, मसीही लोग जो हैं, जो कहते हैं हम वचन का अध्ययन करते हैं, उनकी बाइबल की वो लाल डोरी जो है वो हमेशा भजन संहिता में ही फंसी रहती है। क्योंकि बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं तो भजन संहिता पहला अध्याय, और मरने से पहले भजन संहिता 150वां अध्याय पढ़ के मर जाते हैं। क्यों? उनको पता ही नहीं है कि भजन संहिता के पहले भी कुछ है और भजन संहिता के बाद भी कुछ पाया जाता है। भजन संहिता में ही फंसे रहते हैं। मैं एक घर पर, मुझको खाना खाने के लिए बुलाया गया, डिनर पर बुलाया गया। आपके यहां नहीं, घबराए नहीं। लेकिन एक जगह पर मैं प्रचार करने गया हुआ था, वहां पर मुझे डिनर पर आमंत्रित किया गया। जब मैं वहां पर था तो हम लोगों ने जब खाना खाया, मैंने, मेरे साथ जो लोग थे, और टेबल थोड़ी गंदी हो गई, तो घर के पापा जो थे उन्होंने अपनी बेटी को आवाज दी कि बबली, वो जरा टेबल साफ कर देना। तो बबली आई, बबली बौखलाई कि किस चीज से मैं टेबल साफ करूं। तो वहां पर बाइबल पड़ी हुई थी। तो बबली आई, बबली ने बाइबल के 2-4 पन्ने फाड़े और उसके बाद उसने वो टेबल का पोंछा लगा दिया। हमारे आत्मिक जीवनों की क्या दशा हो रखी है? हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ हम लोग जो हैं वो दिखावा करने में लगे हुए हैं कि हम बहुत आत्मिक हैं, दूसरों को बचाने में लगे हुए हैं। यीशु मसीह ने कहा, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते रहते हो, और जब वो तुम्हारे मत में आ जाता है तो उसको दूना नारकीय बना देते हो। हम बस अच्छी एक्टिंग करने में लगे हुए हैं। एक भाई बीते समय मुझे मिले, और लोगों की आदत होती है ना अपने आप को शो ऑफ करने की। वो मुझको मिले और उन्होंने कहा कि मैं तो रोज सुबह जब प्रार्थना करता हूं तो प्रार्थना करते करते मैं तो सीधा स्वर्ग पर उठा लिया जाता हूं, और स्वर्ग जाकर के वहां पर मैं अब्राहम के साथ कॉफी पीकर आ जाता हूं। अब अब्राहम के पास मरने के बाद कोई काम धाम बचा है नहीं कि स्वर्ग में कॉफी शॉप उसने खोल ली है कि मसीही लोग सुबह प्रार्थना के दौरान स्वर्ग में आ जाएंगे तो कॉफी पिलानी पड़ेगी। हमारे आत्मिक जीवनों की क्या दशा हो रखी है? हम दूसरों की चिंता करने में लगे हुए हैं कि दूसरों की आत्माएं बचानी है, खुद की आत्मा जो है वो नाश होने के कगार के ऊपर खड़ी हुई। मैं उड़ीसा के अंदर एक सभा लेने गया हुआ था। बहुत बड़ी वो सभा थी, 25 लाख रुपए तो उसका सिर्फ बजट था। मैं जब पहुंचा तो वहां पे 5 स्टार अरेंजमेंट उन्होंने किया हुआ था। एसी पांडाल लगाया हुआ था ताकि लोगों को गर्मी का एहसास ना होने पाए। और जब मैं अपने होटल के कमरे में था तो उस कन्वेंशन के जो कन्वीनर महोदय थे वो मेरे पास आए होटल में मुझसे मिलने। पूरा मुंह गुटके के अंदर भरा हुआ था, यहां से पीक बह रही थी। कन्वीनर थे और वो आए, मैंने दरवाजा खोला, सामने कन्वीनर महोदय खड़े हुए थे। मैंने पूछा, ब्रदर क्या बात हो गई? तो उन्होंने वो अंदर आए, मैंने बिठाया और वो अपने ही अंदाज में बोले, गुटका पूरा यहां पर भरा हुआ था, पीक बह रही थी, और वो अपने ही अंदाज में बोले कि ब्रदर शाम का वचन ऐसा होना चाहिए कि लोगों को मजा आ जाए। और फिर वो बोले कि हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि लोगों के जीवन में काम होना चाहिए, तो तेरे जीवन का क्या होगा? तुझको जो परमेश्वर ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है उसका क्या होगा?
दूसरों की चिंता कर रहे हैं और खुद के जीवन, खुद की जिंदगियां नाश होने के कगार के ऊपर खड़ी हुई है। जो दशा हमने अपनी आत्मिक जीवन की बना रखी है, जो कुछ हम भौतिक जीवन में फेस कर रहे हैं, जिसका सामना कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे आत्मिक जीवन की धज्जियां उड़ी हुई हैं। और मसीही लोग जो है आज तीन चीजों के पीछे पड़े हुए हैं, जैसे हाथ मुंह धोकर के उन तीन चीजों के पीछे पड़ गए हैं। मुझको आशीष कैसे मिलेगी, मुझको चंगाई कैसे मिलेगी, और मुझको जीवन में सफलता कैसे मिलेगी। बस इन तीन चीजों के अलावा हमको परमेश्वर से कोई मतलब नहीं। हमको तो स्वर्ग भी नहीं चाहिए, ये तीन चीजें चाहिए। चंगाई कैसे मिलेगी, चंगाई कैसे मिलेगी। मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर इस बात को बताया गया है कि चंगाई कैसे मिलेगी। लेकिन आप 25-25 हजार, 50-50 हजार रुपए लेकर के फलाना प्रॉफिट के पास, फलाना अपोस्टल के पास भागे चले जा रहे हैं कि आपको चंगाई मिल जाए। आपको चंगाई नहीं मिलेगी। बाइबल में बताया हुआ है चंगाई कैसे मिलेगी। आपको किसी भी प्रचारक के पास जाकर के भीख मांगने की जरूरत नहीं है कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो कि मैं चंगा हो जाऊं, चंगी हो जाऊं। परमेश्वर आपको घर बैठे फ्री में चंगाई दे सकता है यदि आप उस शर्त को पूरा कर दे। और वो शर्त क्या है? वो शर्त क्या है जो बाइबल के अंदर बताई गई है? दाऊद कहता है भजन संहिता 103 के 3 में कि वही तो मेरे सब अधर्म को क्षमा करता और मेरे सारे रोगों को चंगा करता है। परमेश्वर सबसे पहले आपको आपके पापों से क्षमा प्रदान करेगा और उसके बाद आपको चंगा करेगा। एक झोले के मारे हुए को यीशु मसीह के पास लाया गया और यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। लेकिन उससे पहले यीशु मसीह ने कुछ और कहा था। यीशु ने उस झोले के मारे हुए को देखा और कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। और उसके बाद यीशु ने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। परमेश्वर सबसे पहले आपको आपके पापों से क्षमा प्रदान करेगा और उसके बाद वो आपको चंगा करेगा। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, भीख मांगने की जरूरत नहीं है, आपको 50,000 25,000 देने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर फ्री में आपको चंगा कर देगा। लेकिन हमारी शर्त उल्टी है। हम कहते हैं कि पहले परमेश्वर मुझको ठीक करे, उसके बाद मैं अपना जीवन परमेश्वर को दूंगा। बीते समय एक मसीही बहन मुझको मिली, अत्यंत धूर्त थी, मुझे क्षमा करें पर अत्यंत धूर्त थी। पादरियों से वो जिस तरह से बात कर रही थी, मैं सच बताऊं, आप लोग मुझे क्षमा करें, मैं उस शब्द का उपयोग कर रहा हूं, लेकिन अत्यंत धूर्त थी। और उसकी एक किडनी जो है वो खराब हो गई थी, तो डॉक्टर्स ने निकाल दी और एक किडनी के ऊपर अभी वो जीवित है। जब मुझसे मिली तो उसने कहा कि यदि खुदा है तो मेरा दूसरा गुर्दा उगा करके दिखाए। मैंने कहा, आप परमेश्वर से प्रार्थना करो, अपने पापों का अंगीकार करो, परमेश्वर से बोलो जो गलती हो गई उसको माफ करे, परमेश्वर इस काम को भी कर देगा, उसके लिए क्या काम कठिन है। तो वो बोली, नहीं, खुदा यदि है तो मेरा दूसरा गुर्दा पहले उगा करके दिखाए। तो मैंने कहा, ये शर्तें परमेश्वर के सामने नहीं चलती हैं, ऐसी शर्तें परमेश्वर नहीं मानता है। और आप शुक्र मनाओ,
कहीं परमेश्वर का प्रकोप आ गया तो ये दूसरे गुर्दे की भी बैटरी डाउन हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बाइबल के नियम, मौलिक नियम, उसके फंडामेंटल लॉज जो हैं वो अलग हैं और हमने अपने फंडामेंटल लॉज जो हैं वो अलग से बना लिए हैं। यहां पर मूसा कहता है इज़राइल को कि हे इज़राइल, जब तू अपने होशो हवास में आ जाए, तू हिल जाए, तू चेत जाए और तुझको याद आ जाए कि मैंने गलती आखिर कहां पर करी थी। मैं एक आत्मिक जागृति सभा के अंदर प्रचार करने गया हुआ था और वहां पर अचानक से ही, ऐसे ही, ना जाने क्यों, मुझको भी नहीं पता, ऐसे ही मैंने प्रचार कर दिया कि बाइबल में लिखा हुआ है कि अबॉर्शन कराने वाले जो हैं, बाइबल में लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूं, वो स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, लिखा हुआ है। याकूब की पत्री में लिखा है कि तुम ढा और हत्या करते हो, हत्या। और फर्स्ट सेंचुरी का जो चर्च था उसका इतिहास पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि कलीसिया में जो स्त्रियां गर्भपात करा लिया करती थी, अबॉर्शन करा लिया करती थी, उसको हत्या करना कहा जाता था, मर्डर करना कहा जाता था। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि हत्यारे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये प्रचार कर रहा था और जब मैंने अचानक से ही ऐसा ही प्रचार कर दिया, मुझको पता नहीं क्यों पवित्र आत्मा ने वो बातें मुझसे बुलवा दी उस सभा में। और जब मैंने अपना संदेश समाप्त किया तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर उस सभा के अंदर मौजूद थे और मैं लोगों से बात कर रहा था, लेकिन वो पीछे से चिल्लाते हुए आए कि पास्टर साहब 20 साल हो गए, 20 साल। आज जाकर के मुझे समझ में आया कि मैंने गलती आखिर कहां पर कर दी। और उन्होंने आकर के सबके सामने, उनको कोई शर्म नहीं थी, क्योंकि एक पश्चातापी दिल जो होता है उसको किसी से शर्म नहीं आती है, उसकी लॉ परमेश्वर से लगी रहती है। और उन्होंने आकर के बताया कि 20 साल पहले उनका और उनकी पत्नी का अफेयर था और उस अफेयर के चलते उनकी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया था, लेकिन शादी नहीं हुई थी। तो दोनों पति पत्नी ने मिलकर के शादी से पहले उनकी पत्नी जो थी उसका अबॉर्शन करा दिया था, गर्भपात करा दिया था। बाद में उन दोनों ने विवाह कर लिया, लेकिन वो कहते हैं कि 20 साल हो गए उनको संतान नहीं हुई। और उसके बाद उस दिन जब उन्होंने पश्चाताप किया, मानी अपनी गलती, दुनिया के सामने मान ली कि उन्होंने क्या गलती करी है, परमेश्वर ने उस चीज का, उस पश्चाताप का मान रखा और परमेश्वर ने उन दोनों पति पत्नी को 20 सालों के बाद उनकी खुद की संतान प्रदान कर दी। हे इज़राइल, जब तू अपने होशो हवास में आ जाए, जब तू हिल जाए, जब तू चेत जाए और तुझको याद आ जाए कि मैंने गलती आखिर कहां पर करी थी, मैंने किसका दिल दुखाया था, मैंने किसको धोखा दिया था, तुझको याद आ जाए तो तू उस गलती को अपने परमेश्वर के सामने मान लेना इज़राइल, मूसा ने कहा। क्योंकि उसके बाद तेरा परमेश्वर तेरे लिए जो कुछ भी करेगा वो तेरी कल्पनाओं से परे होगा। परमेश्वर तेरे लिए उस काम को कर देगा। वही इज़राइल देश जिसका 1900 सालों तक कोई अस्तित्व नहीं था, आज पूरी दुनिया को अकेले ने हिला करके रखा हुआ है। वही इज़राइल देश जिस देश के यहूदियों को हिटलर ने मारा, तंदूरों के अंदर भून दिया, उनकी चीखों को रिकॉर्ड किया नाजी सैनिकों ने, उनको जलाया, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाता था हिटलर। जानवरों के अंग यदि इंसान के लगा दिए जाएं तो क्या होगा, यहूदियों को काट करके यहूदियों में जानवरों के अंग लगवाया करता था।
उसके सैनिकों के यदि किडनी खराब हो जाती थी तो यहूदी, किसी भी यहूदी को पकड़ के काट के उसकी दोनों किडनियां निकाल ली जाती थी, उसके शरीर को फेंक दिया जाता था। वही इज़राइल जो है उसने आज दुनिया को हिलाया हुआ है। क्यों? जो परिवर्तन तुम्हारे आत्मिक जीवन के अंदर आएगा, वही परिवर्तन तुम्हारे फाइनेंस में, वही परिवर्तन तुम्हारे जीवन के अंदर आना शुरू हो जाएगा। हे इज़राइल, जब तुझको याद आ जाए कि मैंने गलती आखिर कहां पर कर दी थी, और यही बात जो है वो परमेश्वर आज हमसे भी बोल रहा है। हमारे आत्मिक जीवनों की क्या दशा हो रखी है? क्या हम वास्तव में तैयार हैं? यदि यीशु मसीह आ जाए और यीशु मसीह भी नहीं आए, यदि आज हमारी मृत्यु आ जाए, तो क्या हम तैयार हैं? यदि आज ऐसा समय हमारे सामने आ जाए, यदि आज हमारी मृत्यु हमारे सामने आ जाए, तो क्या हम इस बात को बोल पाएंगे कि मैं बहुत ही ज्यादा उत्तेजित हूं मरने के लिए? या हम डॉक्टरों के सामने जाकर के भीख मांगेंगे कि मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता हूं? हम क्या करेंगे? क्योंकि हमारे जीवनों की दशा जो है वो खराब हो रखी है। हमारे आत्मिक जीवन दुर्दशा में पड़े हुए हैं। प्रभु का कोई स्थान हमारे पास नहीं है, हमारे जीवनों में नहीं है। बाइबल हम पढ़ते हैं नहीं, प्रार्थना हम करते हैं नहीं। प्रार्थना होती क्या है, करी कैसे जाती है, हमको पता ही नहीं है। कैसे 1 घंटे प्रार्थना कर सकते हैं? होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपने कभी प्रभु को अपने जीवन में वो स्थान दिया ही नहीं, दिया ही नहीं। मूसा 40 दिन 40 रात तक परमेश्वर की प्रेजेंस में था, भूख ही नहीं लगी, प्यास ही नहीं लगी। आप परमेश्वर की प्रेजेंस में होंगे, 1 घंटा कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। पूरी रात बाइबल पढ़ते रह जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन हम तो बस 3 चीजों के पीछे लगे हुए हैं। मुझे आशीष कैसे मिलेगी, मुझे चंगाई कैसे मिलेगी, मुझे जीवन में सफलता कैसे मिलेगी। चंगाई पाने का एकमात्र फॉर्मूला बाइबल में बताया हुआ है। अपनी गलतियों को, अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लें। जिस जगह के ऊपर आप बैठे होंगे वहीं पर ही पवित्र आत्मा आपको हील कर देगा, चंगा कर देगा। निर्गमन की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसके 26वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। ज्यादा नहीं बोलूंगा, पता है मुझे आप लोगों को भूख भी लग रही होगी, पर मैंने पहले ही पता कर लिया है पादरी साहब से कि आज डिनर भी यहीं पर ही है, तो इतनी जल्दी भी नहीं छोड़ूंगा जितना आप सोच रहे हैं। निर्गमन की पुस्तक उसका 15 अध्याय और उसके 26वें वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है। हम कहते हैं हमारा परमेश्वर यहोवा राफा परमेश्वर है, चंगा करने वाला यहोवा है। परमेश्वर चंगा करता है, लेकिन फिर भी बीमार है। यीशु ने कोड़े खाए कि हम चंगे हो सके, फिर भी बीमार है। यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं, फिर भी बीमार है। क्यों? या तो परमेश्वर ने हमसे झूठ बोला है, और या हम परमेश्वर के वचन को झूठा बना रहे हैं। दोनों में से एक काम हो सकता है। जब परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, तो या तो परमेश्वर ने हमसे झूठ बोल दिया जो हो नहीं सकता है, और या फिर हमने परमेश्वर के वचन को झूठा बना दिया है। निर्गमन की पुस्तक उसका 15 अध्याय 26वें वचन में जब परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, तो परमेश्वर ने वास्तव में कहा क्या था? यहां पे लिखा है, मूसा कहता है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में है ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग
मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। यदि तू मेरी आज्ञाओं का पालन करे, मेरे वचन को सुने माने, तन मन से सुने और माने, तब मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूं। हम ना तो परमेश्वर की सुनते हैं ना उसकी मानते हैं, तो कैसे परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर बन सकता है? हमको आशीष चाहिए, आशीष मिलती नहीं है, क्योंकि बाइबल में वो क्राइटेरिया दे रखा है कि परमेश्वर को आपका जीवन भी चाहिए ताकि वो आपको आशीषित कर पाए। जो परिवर्तन आपके आत्मिक जीवन में आएगा, वही परिवर्तन आपके फाइनेंस के अंदर आना शुरू हो जाएगा। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक शराबी है, और वो शराबी जो है वो बहुत दारू पीता है, बहुत दारू पीता है, बहुत दारू पीता है, नालियों में गिरा रहता है। लोग उसको उठा उठा करके घर पहुंचाते हैं। उसके घर की दुर्दशा हो रखी है। और घर की दुर्दशा कैसी हो रखी है? बच्चे दुर्दशा में है, पत्नी दुर्दशा में है, घर में हर चीज टूटी हुई है, क्योंकि शराब के अंदर सारा पैसा उड़ा रहा है। लेकिन ऐसी ही एक आत्मिक जागृति सभा में एक दिन वो शराबी आ गया, और आकर के उसने परमेश्वर का वचन सुन लिया, ग्रहण कर लिया, और उस दिन उसने मान लिया अपने पापों को, अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने, और उसने कहा, प्रभु मुझे माफ कर दे। एक बड़ा परिवर्तन उसके आत्मिक जीवन में आ गया। और जो परिवर्तन उसके आत्मिक जीवन के अंदर आया, अब वही परिवर्तन जो है उसके फाइनेंस में और उसके जीवन के अंदर, उसके परिवार में देखने को मिल जाएगा। अब उसने शराब पीनी छोड़ दी, अब वो वचन पढ़ना उसने शुरू कर दिया, प्रार्थना करनी शुरू कर दी, कलीसिया में जाना शुरू कर दिया, आराधना स्तुति करनी शुरू कर दी। एक बड़ा परिवर्तन धीमे धीमे उसके आत्मिक जीवन में आना शुरू हो गया। अब जो उसको सैलरी मिलती है उसको वो घर में ले जाकर के अपनी पत्नी को देना उसने शुरू कर दिया। घर की परिस्थिति सुधरनी शुरू हो जाती। घर के अंदर अब कलर करा लिया जाता है, मरम्मत करा ली जाती है। इधर वो निरंतर आत्मिक जीवन में आगे बढ़ता चला जा रहा है, एक बड़ा परिवर्तन उसके अंदर आता चला जा रहा है। इधर घर की परिस्थिति और फाइनेंस सुधरता चला जा रहा है। अब वो जितना आगे बढ़ता चला गया, अब घर के अंदर वो एक एलईडी टीवी भी लेकर के आ गया। घर के अंदर अब वो फ्रिज भी लेकर के आ गया। एक नई अलमीरा भी ला करके उसने घर के अंदर रख दी। वही घर जो कल तक बर्बादी के अंदर पड़ा हुआ था, उसके अंदर सुधार आना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि एक बड़ा परिवर्तन उसके आत्मिक जीवन में निरंतर आ रहा है। कुछ दिनों के बाद वो एक एक्टिवा भी खरीद करके आ गया। अब वो एक्टिवा के ऊपर ऑफिस उसने जाना शुरू कर दिया। वो और प्रभु के अंदर आगे बढ़ रहा है। उसके जीवन में निरंतर एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है और निरंतर आशीषें उसके घर के अंदर आ रही हैं। लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है, चाहे मसीही लोग हों चाहे गैर मसीही लोग हों, कोई ध्यान नहीं देता है कि उसके जीवन में परिवर्तन होने के बाद उसके फाइनेंशियल परिस्थिति सुधरनी शुरू हो गई है। कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन एक दिन अचानक से ही वो ऑल्टो 800 घर पर खरीद करके ले आता है। फाइनेंस पर लेकर के आए, लेकिन लेकर के आ जाता है। तब सबकी आंखें खुल जाती हैं। चाहे मसीही लोग हों चाहे गैर मसीही लोग हों, सब परेशान हो जाते हैं। इसके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? अब सब जासूस बन जाते हैं। ये इस बेवड़े के पास इतना पैसा कहां से आ गया? ये कल तक फटे हाल घूमता था,
ये नालियों में पड़ा रहता था, अचानक से ही ऐसा क्या हो गया कि मारुति ऑल्टो 800 खरीद करके ले आया। ऐसा कैसे हो गया? और चाहे मसीही लोग हों चाहे गैर मसीही लोग हों, सब एक ही बात कहना शुरू कर देते हैं। क्या कहना शुरू कर देते हैं? इसके पास तो बाहर से पैसा आ रहा है, इसके पास तो बाहर से पैसा आ रहा है। और मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि एक मन फिराने वाला पापी जो होता है, उसके पास बाहर से ही पैसा आता है, परमेश्वर के पास से ही उसके पास पैसा आता है। क्योंकि एक बड़ा परिवर्तन उसके आत्मिक जीवन के अंदर होता है और वही परिवर्तन उसके भौतिक जीवन में देखने को मिल जाता है। अपने आत्मिक जीवन के अंदर एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आए, अपने गलतियों को परमेश्वर के सामने मान ले। आप कितने भी गंदे क्यों ना हो, आपने कैसे भी पाप क्यों ना किए हो। मैं कभी भी किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना नहीं करता हूं। हेलो, कुछ लोग सोचते हैं जब तक हाथ नहीं रखेंगे वो ठीक भी नहीं होंगे, लेकिन ये मेरा तरीका नहीं है। मैं किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना नहीं करता हूं। एक बार एक महिला मुझसे प्रार्थना कराने के लिए मंच पे आई और मैं किसी के ऊपर भी हाथ रख के प्रार्थना नहीं करता हूं। पता नहीं क्या हुआ, मैं उस महिला के ऊपर हाथ रखने जा रहा था प्रार्थना करने के लिए, और जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा तो पवित्र आत्मा ने कहा, इसके ऊपर बिल्कुल हाथ मत रखना, क्योंकि मेरा दंड इसके ऊपर आया हुआ है। और पवित्र आत्मा ने बताया कि इसने एक पादरी को इतना बदनाम किया था कि उस पादरी ने आत्महत्या कर ली थी, और इसीलिए उसकी सजा ये भुगत रही है। इस पे बिल्कुल हाथ मत रखना। मेरे प्रियो, हमने अपने जीवन के अंदर कहां पर कांटे बो रखे हैं। मूसा ने कहा, हे इज़राइल, तुझको जब याद आ जाए कि तूने कहां पर गलती की हुई है तो तू उस गलती को मान लेना परमेश्वर के सामने, तो तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी जिंदगी को बदल करके रख देगा। और यही बात आज पवित्र आत्मा हम में से हर एक को बोल रहा है। याद करिए उस एक गलती को जिसकी वजह से आप ट्रैप हो रखे हैं, कर्जों के अंदर फंसे हुए, ब्याज खोरों के चुंगल के अंदर फंसे हुए हैं, बीमारियों के अंदर फंसे हुए। याद करिए उस एक गलती को, सिर्फ एक गलती जिसने आपके जीवन को उलझाया हुआ है, फंसाया हुआ है, फंदे में बांधा हुआ है। और परमेश्वर के पास आ जाइए। परमेश्वर खुला निमंत्रण दे रहा है। उस बोझ को उतार करके फेंकने का समय आ गया है। अपने दिलों को कठोर करने का नहीं, लेकिन बेशर्म होकर के परमेश्वर के सामने आने का समय अब आ गया है। यीशु मसीह ने तो आपको अपना निमंत्रण भेजा है कि आप अपने जीवन को उसके पास ले आए। यीशु ने कहा, सारा बोझ मेरे पास लेकर के आ जाओ, लेकिन हम फिर भी अपना बोझ खुद लिए घूम रहे हैं। आज आपके लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है। क्या आप उस अवसर को ग्रैब करना चाहते हैं या नहीं? हो सकता है कि आप में से भी कईयों ने अबॉर्शन करके परमेश्वर की दृष्टि में एक भयानक पाप किया हो और उसकी सजा मिल रही हो, लेकिन परमेश्वर के पास आ जाए, मान ले अपनी गलती को। हो सकता है आपने किसी का परिवार उजाड़ा हो। और देखिए मेरे प्रियो, भले से आप ऊपर से मेरी बात को ना माने, लेकिन मन में तो आप जानते हैं कि मैं सही बोल रहा हूं। मन में तो आप जानते हैं कि मैं सही बोल रहा हूं। आपके फाइनेंस की स्थिति जो बिगड़ी हुई है, इसका एक ही कारण है कि आपने अपने आत्मिक जीवन की स्थिति बिगाड़ी हुई। परमेश्वर आज आपको नाम लेकर के बुला रहा है। आज आपका समय है। ऐसी ही एक आत्मिक जागृति सभा में 26 साल पहले मैंने मेरा जीवन परमेश्वर को समर्पित किया था,
और आज 26 सालों के बाद परमेश्वर ने अपना एक जीवित गवाह बना करके मुझे आपके सामने ला करके खड़ा कर दिया है। आज आपका समय है। पवित्र आत्मा आपसे कहता है कि याद करो उस बात को जो आपके और परमेश्वर के बीच में दीवार बनी हुई है, जो आपको यीशु मसीह के पास आने से रोक रही है। हे इज़राइल, जब तू अपने होशो हवास में आ जाए, ओ तुझको याद आ जाए इज़राइल कि तूने गलती आखिर कहां पर कर रखी है, और तू उस गलती को अपने परमेश्वर के सामने मान ले, तो तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे लिए सब कुछ करके रख देगा। मूसा ने इस बात को कहा, वही बात मूसा मेरे से और आपसे अभी इस समय बोल रहा है। हम सब अपने अपने स्थानों के ऊपर खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। कोई इधर उधर नहीं जाएगा, कोई व्हाट्सएप नहीं खेलेगा, कोई फोन नहीं करेगा, कोई अपना ध्यान इधर उधर नहीं भटकाएगा। हम सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे ताकि आप लोगों का यहां पर इतनी देर वचन सुनना और मेरा यहां पर इतनी दूर से आना कुछ भी व्यर्थ ना होने पाए। हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे। आप अपने दिलों को परमेश्वर की ओर लगाएं। परमेश्वर का आत्मा इस समय वो हर एक प्रार्थना को सुन रहा है जो आप अपने अपने दिलों के अंदर इस समय कर रहे हैं। मान लें उस गलती को कि आपने गलती कहां पर कर रखी है। अपने आत्मिक जीवन के अंदर वो बड़ा परिवर्तन लेकर के आए, और जब वो बड़ा परिवर्तन आएगा तो आपका वो बड़ा परिवर्तन आपकी पूरी जिंदगी को बदल करके रख देगा। आप परमेश्वर के सामने अपने दिल को खोल दे, बेशर्म हो जाएं, परमेश्वर को सब कुछ बताएं, क्योंकि नहीं भी बताएंगे तो भी उसको पता है। अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने मान लें। आपकी जिंदगी को परमेश्वर पूरी तरह से इसी समय बदल करके रख देगा। जो भी अपना जीवन परमेश्वर के चरणों में यीशु मसीह के सामने समर्पित करना चाहते हैं, अपना जीवन उसको पूरी तरह से उसके सामने बिछा करके रख देना चाहते हैं, डेडिकेट कर देना चाहते हैं, वो यहां सामने आ जाए। आज आपका समय है। कल बिली ग्रैहम का समय था, आज आपका समय है। आज वो दिन है, वो अवसर है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। और जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने दिलों को कठोर ना करो। आज आपका समय है। आप जब सामने आएंगे तो आप इस बात को दिखाएंगे कि आपको नहीं है शर्म, आप किसी से नहीं शर्माते हैं, क्योंकि आप अपनी आंखें परमेश्वर के ऊपर लगाए हुए हैं। अपने सामर्थ के साथ पवित्र आत्मा यहां पर काम कर रहा है। जिंदगियां बदली जा रही हैं, उथल पुथल मचाई जा रही है, शैतान के सारे गढ़ ध्वस्त किए जा रहे हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, आपके लोग जो आपके नाम के कहलाते हैं, इन्होंने दीन होकर के आपके वचन को सुन लिया है, और उस वचन का प्रत्युत्तर देने के लिए आपके लोग आपके सिंहासन के सामने खड़े हुए हैं। इनके कठोर दिलों को तोड़ करके रख दें प्रभु, और इनको याद कराएं कि इन्होंने गलती आखिर कहां पर कर दी, और वो बड़ा परिवर्तन इनके आत्मिक जीवनों के अंदर आने पाए। प्रभु जी, इस समय ये जो भी प्रार्थना अपने मनों में आपके सामने कर रहे हैं, इनकी इस प्रार्थना का उत्तर इनको स्वर्ग से मिल जाने पाए यीशु के नाम से। प्रभु, आप अपनी महिमा को प्रकट करें। प्रभु जी, इनको ऐसा मन दें कि ये पश्चाताप कर सके, अपने मन को फिरा सके, आपके पास आ सके, और वो सारे बैरियर टूट जाने पाए यीशु के नाम से। इनके जीवनों पर पाए जाने वाले वो सारे श्राप टूट जाने पाए यीशु के नाम से।
बेरोजगारी का श्राप टूट जाने पाए यीशु के नाम से। प्रभु अपनी महिमा को आप प्रकट कर दें। प्रभु जी, आपके प्रिय लोग सामने आए हैं प्रभु, और इन्होंने शर्म नहीं करी है प्रभु, कोई इनके बारे में क्या बोलेगा। इनका दिल, इनकी आंखें प्रभु आपकी ओर लगी हुई है। प्रभु जी, आप इन लोगों को देख लें कि प्रभु जी आप के सामने आपके बच्चे खड़े हुए अपने आप को पुकार रहे हैं। आप इनके जीवनों के ऊपर अनुग्रह कर दें। प्रभु जी, आप जो कि दया के सागर हैं, अपने लोगों के ऊपर अनुग्रह करें। प्रभु जी, इनके शरीर चंगे हो जाने पाए, बीमार शरीर ठीक हो जाने पाए यीशु के नाम से। प्रभु जी, इनको कर्जों से आजादी दें। प्रभु जी, डायबिटीज से आजादी दें, आर्थराइटिस से आजादी दें यीशु के नाम से। प्रभु एक भाई हमारे बीच में है जिसकी आंख के पास एक गांठ हो रखी है। यीशु मसीह ने उसको इसी समय छू लिया है और वो गांठ इसी समय खत्म हो चुकी है। प्रभु, अपनी महिमा को आप दिखाएं, अपने लोगों के दर्द को, इनके तकलीफों को आप महसूस कर लें। प्रभु जी, अनुग्रह कर दें। हर एक स्त्री जिसकी गर्भ बंद है, उसकी गर्भ खुल जाने पाए यीशु के नाम से। प्रभु जी, सारी गलतियों को क्षमा करके अपना अनुग्रह इनके ऊपर उंडेल दें। प्रभु जी, आज वो ऐतिहासिक दिन है जब प्रभु जी आपकी महिमा प्रकट होने वाली है। पवित्र आत्मा परमेश्वर अपनी महिमा के साथ उतर जाए, यीशु मसीह की उस सामर्थ को प्रकट कर दें जिसके द्वारा प्रभु जी ये उद्धार यहां पर फैल जाने पाए। प्रभु जी, आप अपने अनुग्रह को यहां पर प्रकट करें। प्रभु जी, क्षमा करें और इनकी जिंदगियां पूरी तरह से बदल जाने पाए। आज के बाद ये नया जीवन जीने पाए, एक नई शुरुआत आज से हो जाने पाए। प्रभु जी, मैं इनको आपके हाथों में सौंप रहा हूं। आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, कोई भी यहां से खाली हाथ ना लौटने पाए। एक भाई है जिसकी रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द होता है। यीशु मसीह ने उसको इसी समय छू लिया और रीढ़ की हड्डी वाला दर्द जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। एक बहन हमारे बीच में है जिसके यूट्रस के अंदर गांठ है और डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन कराने के लिए बोला है। वो गांठ जो है वो यीशु मसीह ने खत्म कर दी है। वो कल जा करके सोनोग्राफी करा करके अपनी रिपोर्ट डॉक्टर को दिखा सकती है। प्रभु, आपका धन्यवाद हो, आपके चंगाई का सामर्थ उतर रहा है। प्रभु, जैसे जैसे आपके लोग पश्चाताप कर रहे हैं प्रभु, वो चंगाई का सामर्थ और भी सामर्थ के साथ उतर जाने पाए। प्रभु, बीमार शरीर चंगे हो जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। प्रभु, अपनी महिमा को प्रकट कर। भाई रूबेन, तेरे दर्द को, तेरी तकलीफ को और उस कष्ट को जो तुझे हो रहा है उसको यीशु मसीह ने देख लिया है। भाई रूबेन, तेरी उस सारी परिस्थिति से यीशु मसीह तुझे बाहर निकाल लेगा और जिन लोगों से तू बहक खा रहा है वो लोग तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। यीशु मसीह ने तेरा हाथ इसी समय थाम लिया है
रूबेन तेरा नाम है और स्वर्ग से तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर इसी समय प्रदान कर दिया गया है। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो प्रभु। मेरा यहां पर आना प्रभु जी व्यर्थ ना होने पाए। अपनी महिमा को आप प्रकट करें, हर एक को ब्लेस कर दें प्रभु। जितने भी जवान यहां पर हैं वो ब्लेस हो जाने पाए यीशु के नाम से। छोटे बच्चे ब्लेस हो जाने पाए यीशु के नाम से। पति पत्नी ब्लेस हो जाने पाए यीशु के नाम से प्रभु। बहन मार्था, इस समय जो तू प्रार्थना मन के अंदर कर रही अपने पति के लिए, तेरी प्रार्थना को यीशु मसीह ने सुन लिया है। तेरे आंसुओं को यीशु मसीह ने देख लिया है। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु जी हर एक को, चाहे जवान हो या बूढ़ा, उसको एक नया जीवन प्रदान कर दे, एक नया शरीर प्रदान कर दे। बीमारियों का नामो निशान खत्म हो जाने पाए यीशु के नाम से। इनको माफ करें प्रभु और अपनी दया को आप उंडें। आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूं। जितने भी लोग सामने आए हैं, विशेष रूप से इनको आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने ले आता हूं। आपसे प्रार्थना करता हूं कि आज, अभी और इस क्षण के बाद से इनके जीवन के ऊपर शैतान का कोई भी अधिकार न रहने पाए। सारे श्रापों का बंधन टूट जाने पाए। आपके अनुग्रह का सामर्थ इनके जीवन में वास करने पाए प्रभु। अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ को उंडेल दे प्रभु और इनकी जिंदगियां बदल जाने पाए। पवित्र आत्मा इनके जीवनों में उतर जाने पाए प्रभु। अनुग्रह कर दें, कृपा कर दें, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन।